श्री हरिविट्ठल सिंह महापुराण की कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही है। आज प्रथम दिवस की कथा है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएगा। और गुरुजी ने जो पिछली कथाओं में पूर्णिमा वाला उपाय बताया है तो वो भी हम आपके वीडियो में अंत में बताएंगे। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, पंढरपुर में ही सिर्फ राधा और रुक्मणी दोनों एक साथ विराजमान है। शायद ही कहीं दुनिया में दोनों एक साथ विराजमान होंगे। तभी स्वाति जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर ही रहती हूँ। हम अपने गांव में ही भोले बाबा के मंदिर में सेवा में लगे रहते हैं। मेरी शादी को 26 साल हो गए, मेरे कोई भी संतान नहीं थी। फिर मेरी सहेली ने कहा कि हम आस्था पर कथा सुनते हैं सीहोर वाले की, तुम भी सुना करो। फिर हमने कहा कहीं इस कथा सुनने से भी औलाद हो जाती है, और मैं हंसती और मैंने भरोसा नहीं किया। फिर उसने कहा कि सुनो, कथा सुनो, ज़रूर तुम्हारी संतान होगी। फिर मेरे पति ने भी कहा, जो कि वो पहले से ही आपकी कथा सुनते थे, उन्होंने भी कहा कि चलो जोड़े में बैठकर हम दोनों कथा सुनते हैं और आंकड़े की जड़ का उपाय करते हैं। हमने कहा कि कहीं ऐसे भी कुछ हो जाएगा, और गुरुजी हमने आपको बहुत सारा आड़ा टेढ़ा भी बोला। हमने कहा गुरु, वो तो सीहोर वाले सबको पागल बनाते हैं, कथा सुनने से भी कहीं संतान हो जाती है क्या? तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूँ कि 26 साल बाद बाबा ने हमको औलाद दे दी। फिर गुरुजी भी इतने दयालु हृदय हैं कि गुरुजी ने कहा कि आपने पत्र में लिखा कि मैं क्षमा मांगती हूँ, आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा, जितने भी लोग कथा सुनते हैं, जितनी भी महिलाएं सुनती हैं, वो सारी मेरी बहनें हैं, और जितने भी पुरुष लोग सुनते हैं वो मेरे जीजा हैं। इसलिए बहनें कभी भी अपने भाई से क्षमा नहीं मांगती, बहनें सिर्फ अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं। इससे पता चलता है कि गुरुजी कितने निर्मल हृदय हैं। उसके बाद सुचिता चौहान जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत सारे एग्जाम दिए पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर आपने ऑनलाइन जो पूजन करवाया, वो हमने सावन के महीने में पूजन किया, पार्थिव शिवलिंग बनवाई और बाबा से एक बेलपत्र मांग ली और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी भी सरकारी नौकरी लगवा दो। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि बाबा ने मुझे बिजली विभाग में अच्छे पद पर सरकारी नौकरी लगवा दी। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि हमारा भरोसा जब मजबूत होता है तो हमको शिव की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो दुनिया हंसती है, लेकिन जब आपको बाबा करुणा करके कुछ प्रदान करा देते हैं तो दुनिया आपसे जलती है। और जब आपके हृदय में शिव की भक्ति आ जाती है तो जिसके लिए दुनिया तरसती है, और जब शिव की भक्ति हृदय में आ जाती है फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब संभव हो जाता है, और बाबा की कृपा से हमको सब कुछ मिल जाता है। तभी ज्योति जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो 22 mm की थी, थोड़े दिनों बाद जब जांच कराई तो वो 25 mm की हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था। फिर आपकी कथा देखी और गठान के बारे में ही आप उस दिन बोल रहे थे। हमने वो उपाय किया और शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और मेरी गठान बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मेरी जो बहन है उनके 11 सालों से संतान नहीं थी। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि 11 साल से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उनके संतान हो गई। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूं। और कल 26 दिसंबर को जो कि पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बेलपत्री लेनी है और एक अक्षत लेना। अक्षत मतलब चावल का दाना, वो लेके आपको शिव मंदिर जाना। यह उपाय आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। और एक लोटा जल चाहिए। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर एक अक्षत चढ़ा देना है और एक बेलपत्री चढ़ा देनी है, और उसके बाद एक लोटा जल चढ़ा देना है। और आपको चंद्र एक लोटा जल चढ़ा देना है और आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना। चंद्रमौली महादेव का नाम लेके एक चावल का दाना, एक बेलपत्री, एक लोटा जल आपको चढ़ा देना। उसके बाद अपनी जो भी कामना है वो बोल देनी। बाबा महादेव इस पूर्णिमा पे करोगे तो अगली पूर्णिमा तक आपकी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। बस आपको हृदय से सच्चे विश्वास के साथ कामना करनी है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है, और अगर कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी भूल हुई हो, कोई भी गलती हुई हो हमसे, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।